बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्पीड एंड वेलोसिटी स्टडी करेंगे। स्पीड इज़ हाउ फास्ट समथिंग मूव्स। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करती है तो वो कितनी तेज़ी से मूव करती है, उस तेज़ी के मूव करने को जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं वो स्पीड है। एंड वेलोसिटी इज़ द स्पीड विद द डायरेक्शन, कि जो गाड़ी जिस साइड को मूव कर रही है उसमें वो कितनी स्पीड में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ हॉर्स रन्स एट 9 किलोमीटर पर आवर, अगर एक घोड़ा 9 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ता है पर घंटा, इट विल बी इट्स स्पीड, मतलब कि 9 किलोमीटर अगर एक पर हावर अगर दौड़ता है तो उसे हम कहेंगे ये स्पीड है, कि वो कितना तेज़ी से मूव कर रहा है। बट इफ़ वी से दैट आवर्स रन्स 9 किलोमीटर पर आवर, ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ है, आवर्स नहीं है ये, इस जगह पे ये हॉर्स है, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। हॉर्स रन्स 9 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन इट विल बी इट्स वेलोसिटी। वेलोसिटी होती ये है, एक दफ़ा दोबारा सुन लें, स्पीड और वेलोसिटी में स्पीड तब मेजर की जाती है जब हम देखना चाहें कि गाड़ी कितनी तेज़ी से, कितना फास्ट मूव कर रही है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी देखें तो हमने डायरेक्शन को मद्देनज़र रखना है कि नॉर्थ को एक गाड़ी जा रही है तो इतनी स्पीड में जा रही है, साउथ को जा रही है तो वो अलग स्पीड में जा रही है, ठीक है, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है या आपके साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ। तो उस डायरेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए जब हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी है। एक एग्जांपल उसने आपको स्पीड की दे दिया कि अगर एक घोड़ा जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि वो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है 1 घंटे में, तो ये होगी उसकी स्पीड। बट इफ़ डैट आवर्स, ये आवर्स की जगह दोबारा इसको काट कर हॉर्स लिख लें, ये गलत है, ठीक है। इफ़ हॉर्स रन्स 9 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर हम इसी को चेंज कर लें कि एक घोड़ा जो है 9 किलोमीटर की स्पीड से भागता है नॉर्थ की तरफ, एक डायरेक्शन की तरफ, तो उसे हम कहेंगे ये वेलोसिटी है। स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। एक बॉडी का या एक मूविंग ऑब्जेक्ट का, खा वो कार हो, बाइक हो, वो कितने टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, और वो कितनी, हाउ फास्ट इज कैन ट्रैवल। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि ये बहुत स्पीड में जा रही है तो उस फास्ट मूविंग को हमने जो निकालना है वो निकालनी है हमने स्पीड। तो स्पीड का जो फार्मूला है वो डिस्टेंस बाय टाइम है। डिस्टेंस को हमने पहले भी पढ़ा था, एब्रीविएट किया जाता है एस के साथ, टाइम का आपको पता है टी के साथ। दोबारा सुन लें, वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस, हमने स्पीड जब निकालनी है तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक डिस्टेंस और दूसरा टाइम। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर उन्होंने दोनों चीज़ें दी हैं। 9 किलोमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस है, पर आवर, आवर इसका मतलब है कि टाइम है। जब ये दोनों चीज़ें आपके पास नोन होंगी तब आप उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर गौर से आप देखें तो उसने बताया स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, v इज़ इक्वल टू एस बाई टी। आपके पास डिस्टेंस भी हो, टाइम भी हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड को। एग्जाम्पल उसने दिया, कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर, इट स्पीड विल बी। तो क्या करेंगे, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, 50 किलोमीटर क्या हो गया डिस्टेंस, और 1 घंटे में उसको वो है कंप्लीट कर रही है। इनको अब हम डिवाइड करेंगे 50 बाई 1 को, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। सिंपल है। और ये एसआई यूनिट, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है जो हम इन क्वांटिटीज़ को देते हैं। तो मीटर पर सेकंड जब भी आप, यहाँ पर गौर से देखें कि ये किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ऊपर जो हमारे पास वो किलोमीटर पर आवर है,
दोनों के यूनिट दिए हुए हैं 50 किलोमीटर और पर आवर। लेकिन जब आपने स्पीड का यूनिट लिखना है तो आप ये नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, ज़्यादातर जो SI का यूनिट है, यहाँ पर तो किलोमीटर पर आवर निकाला हुआ है क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर है और टाइम जो है वो आवर में है। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा इसको अच्छी तरह याद कर लेना है, ना समझ आए तो आपने दोबारा मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी यूजेस डिस्प्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को इस्तेमाल करते हैं, हमने कल पढ़ा था, ये आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना डिफरेंस है। अब इसी डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी में इस्तेमाल करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। कि एक फाइनल प्लेस तक जाने के लिए जितना टाइम लिया एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने, उसे हम कहते हैं वो वेलोसिटी है। यहाँ फार्मूला देखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड में आपने यहाँ देखा था डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी में अब हमारे पास जो फार्मूला है वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का हमने एब्रीवेशन पढ़ लिया था कि डी है, और टाइम का आपको पता है टी है। v इज इक्वल टू डी बाई टी। यूनिट स्पीड और वेलोसिटी का सेम है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिट आपने ज़रूर याद रखने हैं, यूनिट भूलने नहीं हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपने उस कैलकुलेशन के बाद यूनिट ज़रूर देना है, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी का यूनिट तो सेम है, लेकिन आगे आपके पास एक्सेलरेशन आएगी, फोर्स आएगी, उन सब के यूनिट अलग अलग हैं। तो आप यूनिट लिखेंगे तो आगे किसी को पता लगेगा कि आपने क्या मेजर किया है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। के वेलोसिटी में जब चेंज आता है उसका रेट क्या है, उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने टाइम में आ रही है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ एग्जांपल गौर से सुनिएगा। सपोज द बॉडी हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर टाइम इज फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vf। इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं vi, फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं vf। इसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। जब भी चेंज इन वेलोसिटी आएगा, मतलब एक गाड़ी मूव कर रही थी, वो पहले इतनी स्पीड पे थी, फिर नेक्स्ट उसने अपनी स्पीड चेंज कर दी या डिस्टेंस उसका जो है ज़्यादा कवर हो गया, तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होगी vi और फाइनल वेलोसिटी होगी vf। टाइम आपको पता है t होगा। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बनता है वो बनता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अगर आप इसको दोबारा देखें इसकी डेफिनेशन को, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसमें रेट कितना आ रहा है तो वो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर फार्मूला में देखें चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, तो प्रॉपर जो इसका फार्मूला होगा एक्सेलरेशन का वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। के एक जगह से मूव करते हुए दूसरी जगह जब आप मूव कर गए हैं, इनके जो दरमियान का डिस्टेंस है वो चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पर a एक्सेलरेशन है आपके पास, vf फाइनल वेलोसिटी, vi जो है ये इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ये फार्मूला है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको ज़रूर करवा दूंगा एक कि कैसे निकाला जाता है इसको। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप वेलोसिटी या स्पीड का देखें तो उसमें मीटर पर सेकंड है सिर्फ, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ms-2। ठीक है, जब भी आपने इसका यूनिट लिखना है तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, इसमें से कुछ भी समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसको गौर से सुनिएगा लेक्चर को, और वर्कशीट को फिर सॉल्व करके वापस भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।